बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 360 में खुशामदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान बहामदिरा। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रेस मार्केट में और मेरा यहाँ आने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। मैं उन ख़वातीन को फोकस करने आई हूँ, हाईलाइट करने आई हूँ जो यहाँ पर सुबह से लेकर रात तक मेहनत करती हैं। सुबह से लेकर रात तक छोटे छोटे बच्चों के साथ, बूढ़ी ख़वातीन भी हैं, इसमें काफ़ी जवान औरतें भी हैं जो यहाँ पे शदीद सर्दी हो या शदीद गर्मी हो अपना काम करती हैं और दिन का 400-500 ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये कमाती हैं। और अगर फिर भी लॉकडाउन लग जाए या कुछ हो जाए तो उनकी वो दिहाड़ी भी ख़त्म हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा जो ना फेलियर है हमारी हुकूमत में कि ये हालात हैं आवाम के और फिर भी लॉकडाउन जो है ना वो लग जाता है। तो आइए इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि इन्हें और किन किन मसाइल का सामना पेश आता है और कौन कौन से मसले जो है ना वो यहाँ पे एक फ़ीमेल होने की वजह से भी फेस करती हूँ। कि यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट की अगर बात की जाए तो मर्द हज़रात के लिए एक बहुत आसानी होती है, मस्जिद में जाके कर सकते हैं, कहीं भी आके कर सकते हैं। तो इनसे भी बात करेंगे कि ये लोग कैसे मैनेज करती है। तो आइए चलिए इनसे बात करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सुबह से लेकर रात तक आप लोग यहाँ पे बैठते हैं ड्राई फ्रूट सेल करने के लिए, कौन कौन से मसले हैं, कौन कौन से मसाइल हैं जिनसे आपको गुजरना पड़ता है? अरे इधर तो बहुत मसला है बेटा। अभी तो क्या करे, लॉकडाउन की वजह से तो हम लोग का कारोबार ही नहीं होता है। बिल्कुल, एक दिन की रोटी होती है तो दूसरे दिन तो हम लोग काम पे नहीं आए तो रोटी नहीं मिलती है। क्या करें, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, कहाँ से लावे पैसे हम लोग। इतनी महंगाई बढ़ा दी है, इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि हम लोग को गुजारा भी नहीं कर सकते हैं। अभी सुबह से मैं आई हूँ, खाली 1000 रुपये का माल बेचा है। ये देखो, 1000 का माल बेचा है। इसमें क्या बच्चों को खिलावे के माल डाले, क्या करें। अच्छा, यहाँ पे ये बताएं कि मर्दों के लिए ये मसला नहीं होता कि वो किसी भी मस्जिद में या किसी भी लोकल वॉशरूम में जाके जो है ना वो काम अपना कर सकते हैं। तो आप लोग सुबह से लेकर शाम तक यहाँ बैठी होती हैं, आप लोग कैसे जाते हैं? वो वॉशरूम है, लेडीज़ का वॉशरूम है। जब मर्द लोग जाते हैं ना, एक हम लोग का बाथरूम अलग से रखा हुआ है। मुझे बताएं आप कि आप सुबह से लेकर रात तक यहाँ बैठी रहती हैं, कैसे जो है ना वो सब कुछ संभालती हैं, कैसे मैनेज करती हैं और कौन कौन से मसले हैं जिनका आपको यहाँ पे सामना करना पड़ता है? यहाँ पे तो अल्लाह का शुक्र है, कारोबार होता नहीं है, इतना बैठे रहते हैं। कभी कोई गिराक आ जावे तो अल्लाह परवरदिगार दुआ से घर का खर्चा वगैरह भी चल जाता है। इतना महंगा माल हो गया है तो थोड़ा बहुत माल भी आ जाता है। बाकी यहाँ पे बहुत परेशानी इस बात की है कि इतनी महंगारत हो गई, इसमें क्या हम कमाए। आलू, प्याज, टमाटर, मुर्गी, ये चावल, चीनी, तेल, ये राशन पानी इतना महंगा हो गया, हम लोग गरीब कहाँ जावे। कभी कभार लोग आते हैं तो कभी 5000, कभी 5000, 1500 ऊपर दे के भी जाते हैं। क्या अपनी खातून होके भी रोड पे मेहनत मजदूरी कर रहे हो। आप मुझे बताएं कि किन मसाइल का सामना यहाँ पे पेश आता है। अभी आगे सुनने में आ रहा है कि दोबारा से लॉकडाउन लग जाएगा क्योंकि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है कराची में। अगर लॉकडाउन लग गया तो कैसे मैनेज करेंगी फिर आप? सुबह में जल्दी आएंगे और रात को जल्दी चले जाएंगे। गरीब लोग हैं, लॉकडाउन नहीं लगे तो अच्छी बात है। अच्छा, तो अभी कारोबार से कितना का आप जो है ना वो कहाँ से माल लेते हैं, कितना बचता है, कितना कमाते हैं दिन का? हम लोग खुद जोड़िया बाजार से लाते हैं और बेचते हैं। गरीब लोग हैं, लाना खाना है और तो कुछ नहीं है। कितना कमा लेते हैं एक दिन का? अल्लाह का शुक्र है, मिल जाता है 700, 800, 900। सुबह कितने बजे आते हैं और कब जाते हैं यहाँ से? सुबह में 10, साढ़े 10 बजे आते हैं, रात को 9, साढ़े 9 बजे चले जाते। मम्मा, मैंने अभी आपको देखा, आप अभी वहाँ से ये बोरे उठाकर लेके आ रही थी, हालांकि आपसे चला भी नहीं जा रहा था, फिर भी आप इतना वजन लेके आ रही थी। धूप में आप बैठी हुई हैं, कैसे मैनेज करती हैं और कितने मसलों के साथ जो है ना आप अभी भी इस उम्र में जो है ना मेहनत कर रही हैं, मजदूरी कर रही हैं, कमा रही हैं? क्या कर रहे, अभी किसके आगे हाथ फैलाने से मजदूरी करना अच्छी बात है। छोटे छोटे बच्चे हैं बेटा, नवासे पोती पोते। कितना कमा लेते हैं दिन का? 200-300 रुपया मिल जाता है एक दिन का, सुबह से शाम तक? हाँ, सुबह से शाम तक। सेठ लोग का माल होता है, इतना मेवा महंगा है, क्या करे कारोबार। अच्छा, ये खुद का माल नहीं होता, किसी सेठ का माल लेके आप बेच रहे होते हैं? हाँ, किसी का माल लेके बेच रही तो आपको दिन की मजदूरी मिलती है, दिहाड़ी मिलती है? दिहाड़ी मिलती। तो अभी आगे सुनने में आ रहा है कि अगर लॉकडाउन लग गया तो फिर कैसे होगा, कैसे चलेगा खर्चा? किधर से लावे, वही तो बोलती लॉकडाउन आएगा तो हम लोग का गरीबों का क्या होएगा। यही तो बात करते बेटा। हुकूमत से क्या गुजारिश करना चाहेंगी? हुकूमत तो बोलता है लोग लॉकडाउन नहीं करे, अभी हम लोग गरीब लोग किधर जावे। अभी हम लोग के छोटे छोटे बच्चे, हम लोग किधर जावे।
अच्छा, यहाँ पे आप कितने साल से यहाँ पे आप काम कर रही हैं? 50-60 साल से, 50 साल से। यही इसी मार्केट में बैठ रही हैं ड्राई फ्रूट लेके? कौन कौन से मसले हैं जिससे यहाँ पे औरतों को गुजरना पड़ा है? जहाँ सी बात है, आप इतने साल से बैठ रही हैं तो आपको इतना अंदाजा तो होगा। यही तो हम लोग का कारोबार है, अपने बाप दादा ने लोग ने यही कारोबार किया, हम लोग भी यही, बच्चे लोग यही कारोबार करते, मेवे का है बस। अच्छा, यहाँ पे कोई मर्द वगैरह तंग तो नहीं करते औरतों को? नहीं, कोई नहीं तंग करते। आप मुझे बताएं, आप इतने मासूम से बच्चे के साथ यहाँ पे बैठी हुई हैं, कब आती हैं यहाँ पे और दिन का कितना कमा लेती हैं, और बच्चों के साथ यहाँ पे बैठ के कारोबार किस तरह से जो है ना मैनेज कर रही हैं? हम लोग आते हैं 10 बजे से 11 बजे तक आ जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ कारोबार हो जाता है, बकाया कितना कमा लेते हैं दिन का? दिन में 2000-3000 का काम हो जाता है ऊपर। तो बच्चे कितने हैं? बच्चों के साथ कैसे आप लोग जो है ना यहाँ पे पूरा दिन गुजारते हैं? मेरे बच्चे 3 हैं, 2 बेटी 1 बेटा है। बस सारा दिन मुन्ना एक छोटा सा बच्चा है घर पे मेरे साथ रहता है, और बाकी जो बच्चे मेरे 2 है वो घर पे रख के आती हूँ, मैं धंधे संभाल लेती हूँ उसको। छोटी सी बच्ची को लेके बैठी हुई हो, कितना मुश्किल है यहाँ पे सुबह से लेके रात तक बैठना, यानी 12-14 घंटे बैठना। कैसे जो है ना वो सब संभालते हो, कैसे मैनेज करते हो आप लोग? मैनेज कर लेते हैं, जैसे कि अभी अल्लाह ताला ने तो ये दिया है, कारोबार तो करते हैं। जैसे कि एक से गुजारा नहीं होता है हमारा, इस वजह से हमारा ये करना पड़ता है हमको। अभी एक से गुजारा हो जावे, महंगाई कम हो जावे तो गुजारा चलो हो जावे। अभी हमारा गुजारा नहीं हो पाता है, दोनों भी करते हैं ना, फिर भी गुजारा नहीं होता है, इस वजह से करना पड़ता है हमको। कितना कमा लेते हो आप? इधर 500-600 मिल जाता है, ज़्यादा नहीं मिलता है इसके अंदर, क्योंकि हमारा माल नहीं होता, किसी और का माल होता है। अच्छा, आप भी मतलब दिहाड़ी पे काम दिहाड़ी करते पे काम करते हैं। हो? अच्छा, यहाँ पे काफी औरतें ऐसी भी हैं जिनका खुद का माल होता है, हाँ, खुद का वो माल ज्यादा कमा लेते हो? हाँ, ज़्यादा कमा लेते हैं, हमारे जैसे ज़्यादा नहीं कमा सकते। तो ये सेठ माल लेके देता है, फिर आप लोग बेचते हो? हाँ, तो अभी हुकूमत से क्या अपील करना चाहोगी? यही अपील करना चाहेंगे तो थोड़ा महंगाई को थोड़ा सही करे, तो सस्ता करे, तो हमारे जैसा को भी थोड़ा हो जाए, क्योंकि है ना बादाम बहुत ही महंगे हो गए हैं। जो पहले रेट थे 1200, अभी हो गए 1600, तो सब अभी वही रेट पे मांग रहे हैं कि 300 रुपये पाव दो, 300 कैसे देंगे हम? हमारे फिर कारोबार नहीं होता, ऐसे ही बैठे होते हैं, कोई आते हैं कोई नहीं आते हैं। अच्छा, वैसे ये जो मेवा होती है ये बाहर और जगहों से सस्ती मिलती है यहाँ पे? नहीं, और जगहों से महंगी मिलती है। जैसे आप अंदर जाएंगे, आपको जो 300 रुपये चीज़ आपको 400 में मिलेंगी, समझे? अंदर महंगी मिलेगी, हाँ, अंदर मिलेगी, यहाँ सस्ता मिलता है। हाँ, सस्ता मिल जाएगा। आप मुझे बताएं कि सुबह से लेकर रात तक आप लोग यहाँ बैठे हुए होते हैं, किन मसलों से आपको गुजरना पड़ता है? एक बहुत बड़ी बात है कि आप लोग ख़वातीन होके, औरत ज़ात होके सुबह से लेकर रात तक यहाँ मेहनत कर रहे होते हैं, तो कौन कौन से चैलेंजेस से आपको गुजरना पड़ता है? नहीं, बस बैठे होते, खुशी से ही बैठे हैं इधर, कोई मसला मसाइल नहीं, हम लोग के साथ सब अमन सुकून है। इधर आते हैं, बेचते जाते हैं बस। कितना कमा लेते हैं दिन का? ये तो बाजी हवाई रोजी है, कभी होता भी है कभी नहीं भी होता है। हो जाता है तो 600-700 रुपये दिहाड़ी लग जाती है, अगर नहीं होता है तो किराया भी जेब से जाता है। अच्छा, जैसे अभी लॉकडाउन लगा था पिछले दिनों कोरोना की वजह से, अभी दोबारा लॉकडाउन लगने वाला है, क्या सुनने में आ रहा है, फिर कैसे मैनेज करोगे, क्या होगा? कैसे मैनेज करेंगे? ऐसे तो ऐसे हालातों के अंदर हम लोग को किस उधार चढ़ जाते हैं, हम लोग के ऊपर कर्जदार हो जाते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर लोग खरीदते ही नहीं है, फिर कहाँ जाएंगे? उधार करते हैं, बस उसी से गुजारा चलता है हमारा। हुकूमत से क्या अपील करना चाहिए? ये लॉकडाउन ना लगाए, बस गरीबों को जीने दे जैसे अपने हालात के अंदर जी रहे। 600-700 रुपये दिहाड़ी वाले हैं हम, अगर लॉकडाउन लगा देंगे तो फिर कहाँ जाएंगे हम? हमारे बच्चों को तो रोटी नहीं मिलेगी ना। आप बताएं, आपकी तबीयत इतनी ख़राब है, आपने बताया, फिर भी आप यहाँ पे कमाने के लिए बैठी हुई हैं, काम कर रही हैं, क्या मजबूरियाँ हैं ऐसी, और हुकूमत से क्या अपील करना चाहती हैं? अभी हुकूमत से हम लोग क्या अपील करें, वो सुनता ही नहीं है, कुछ किसी की सुनता है। बोलते हैं केबिन बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सालों के साल बीत गए, कौन बना के देता है? फुटपाथ से भी तो हटाने की कोशिश कर रहे थे, फुटपाथ से भी जाओ तुम, भीख मांगने के लिए बैठने के लिए मजबूर कर देंगे। ये इतनी महंगाई और कारोबार नहीं, इंसान घर का करेगा, ये खाएगा, या फिर जगहों का कोई मसला होगा वो करेगा। क्या करती है हुकूमत? जब लॉकडाउन लगा था, जब कैसे मैनेज किया था, कैसे चला था घर आपका? बस ये रोडों पे, कोई रोड के किनारों पे कहीं कहीं बैठ जाते थे बाजी, इस तरह गुजारा होता था हमारा।
ये बस अल्लाह का शुक्र है और तो कुछ नहीं। अगर इस तरह ना होता तो हम लोग तो भीख मांगने के मुकाम पे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसा तो नहीं है कि कोई आके भत्ताखोरी वगैरह करता हो, पैसे लेता हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, आज तक हम लोग पुलिस वालों ने कभी हमारा एक दाना उठा के खाया, हम अपनी खुशी से उनको दे देते तो भले, मगर कभी भी एक दाना भी हमारा खा के खाया नहीं है पुलिस वालों ने। ना ही किसी ने हमारे से भत्ता की कोई बात की। हम ये कम से कम भी मेरे 24 साल हो गए बाजी, मगर इस तरह का कहानी नहीं है इधर। औरतों के साथ खासकर ख्याल करते हैं सब। ख्याल करते हैं माँ, ये बात है, सच बात है ये। क्या कमा लेते, कारोबार होता है तो कुछ ना कुछ 1000-1500 मिल जाए, नहीं होता है तो बैठे रहते हैं। अब मुझे बताओ, काफ़ी जवान हो, सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे आप काम करती हो, कैसे मैनेज करती हो और कौन कौन से मसलों से जो है ना गुजरना पड़ता है? हम लोग सर्दी से बहुत परेशान हो जाते हैं। भरी सर्दी, कारोबार अभी नहीं है। ये सर्दी में से हाल हो रहे, गर्मी में क्या होगा? अभी ऊपर से लॉकडाउन लगेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग क्या औरत करें? हवातीन कहाँ जाएगी? हम लोग क्या मजबूर है, बहुत मजबूर है। गवर्नमेंट को बोलो हमारे लिए कुछ करे, वैसे रहेगा तो लोग भूखे मरेंगे। अभी जो है वो कितना दिन का कमा लेते हो? दिन में भी इतनी कमाई नहीं है, भरी सर्दी है, 1000-1500 मुश्किल से निकल रहे हैं। घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा, बच्चों की स्कूलें, फीसें, बच्चों की पढ़ाई, किताबें, कुछ भी नहीं हो रहा। हम 2 मियाँ भी जा रहे हैं, उसमें एक में भी पूरा नहीं हो रहा है। जहाँ पहले 10 कमा रहे थे, अभी वहाँ एक भी नहीं कमा सक रहा है। वो कुछ सही से खा पी भी नहीं सकते। उधार का माल है तो उधार का ही बेच रहे, उधार पे चला रहे। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ पे मौजूद औरतों से खुद ही उनके मसाइल पूछे और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए कि वो सुबह से लेकर रात तक यहाँ पे 12 घंटे 14 घंटे यहाँ पे बैठ के काम कर रही हैं और फिर भी जो है ना वो अपना घर नहीं चला पा रही। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है औरतों के लिए और एक बहुत बड़ी बात है ये काम करना एक फ़ीमेल के लिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मर्दों से ज़्यादा मुश्किल, कई ज़्यादा मुश्किल औरतों के लिए बाहर निकल के कमाना होता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये लोग यहाँ पे इतनी मेहनत कर रही हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, छोटे छोटे बच्चों के साथ। तो हुकूमत को इनके लिए ख़ासी तौर पे कुछ करना चाहिए, कोई फैसिलिटीज़ इनको फराहम करनी चाहिए ताकि ये लोग भी यहाँ पर सुकून से रह सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का टॉपिक, आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।